हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो आज के मार्केट में तो काफ़ी तांडव रहा है सभी इंडाइसेस में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। इवन बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई भी आज हिट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू जिसने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया है। तो थोड़ा सा कल के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल जो हमारे लेवल हमने दिए थे, अगर निफ्टी कल बताया था कि अगर 235 के ऊपर 25,235 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है, जब 235 के ऊपर कल सस्टेन की थी तो उसी टाइम मैंने मैसेज डाला था पब्लिक चैनल पे कि आप ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जिन जिन ट्रेडर्स ने ट्रेड किया है और आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कल नहीं बोला गया था, तो आज चलो कुछ गैप अप में, बाकी गैप अप में इतना मज़ा नहीं आता है अगर गैप अप हो। तो इंट्राडे में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मच बेटर होती है, क्योंकि इंट्राडे में हम प्रॉपर ट्रेडिंग सीख भी सकती हैं। जो फ्रेंड्स हैं अभी सीख रही हैं, तो सारे जो हमारे लेवल्स हैं इंट्राडे में अचीव हुए हैं। तो इंट्राडे में जब हिट होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। अगर गैप अप या गैप डाउन में लेवल अचीव होते हैं तो उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता है। तो कल जैसे 235 के ऊपर सस्टेन की थी, तो उसके बाद 300 का जो उसने लेवल हिट किया आज। तो उसके बाद क्या था, जो आज मार्केट की ओपनिंग थी 25,268 के ऊपर मार्केट ओपन हुई। उसके बाद 300 का उसने लेवल टच किया। देन हमारा लेवल था 25,335, देन 360, सभी लेवल उसने अचीव किए। देन 433। तो लेवल के अकॉर्डिंग अगर जिसने 433 पे अपने प्रॉफिट बुक करना था वो कर सकता था, क्योंकि ग्रीड तो ख़त्म नहीं होता है ना। नेक्स्ट लेवल था, अब देखो कई फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि 433 के ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। अब देखो रेस्ट तो हर चीज़ को चाहिए ना। आया ज़रूर, 433 के ऊपर गया पर नीचे आया। डायरेक्ट तो अगर आपको बोला जाए 2, 4, 5 किलोमीटर तो हम भी नहीं वॉक कर सकते ना इतनी, है ना। हमें भी पॉज की नीड है, तो इसी पॉज की नीड है ना। मोर ओवर सेकंड क्या चीज़ है, जिन फ्रेंड्स ने, जो ट्रेडर्स यहाँ नहीं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उनको क्या था, डिप मिली, ठीक है। एक पर्सन ने ले लिया, है ना, तो दूसरे पर्सन को भी है कि उसे लगे कि अब ट्रेड है जो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगेन 300 के लेवल पे उसे आके अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, जहाँ हमें मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है। डायरेक्ट तो देखो कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है। अगर रेंज बना के प्राइस एक्शन दे के जा रहे हैं, है ना, तो वॉल्यूम भी होता है। अगर वॉल्यूम ही नहीं है कैंडल में, है ना, हमारा जो प्राइस है वही इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। पैसा कहाँ से बनना है अगर प्राइस है ना। अगर कैंडल में कोई वॉल्यूम ही नहीं है, जस्ट कैंडल जा रही है, लेवल को टच कर रही है, वॉल्यूम नहीं है। जैसे आज भी मैंने आपको जो हमारा पब्लिक चैनल है व्हाट्सएप का, तो उस पर मैंने आपको बोला था कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हमारे लेवल यहाँ जाके अगेन 433 के ऊपर जाके जब कैंडल सस्टेन हुई है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 487, देन 500। तो इंट्राडे में अगर लेवल अचीव होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो 500 है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा डांस तो करना ही था, अपना जलवा तो दिखाना था 500 पे, है ना, कि ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो थोड़ा बहुत उसने शो किया। अगेन उसके बाद जो मार्केट है 560 तक,
गई है और जो हमें क्लोजिंग मिली है मार्केट की, जो आज की क्लोजिंग है 530, 25,530 पे। अब हम बात करते हैं कल के लेवल के लिए कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कल भी हमने ये चैनल ड्रॉ किया था। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैनल अगेन। तो जो कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर चैनल का ब्रेकअप होता है और चैनल का ब्रेकडाउन होता है ना, तो मार्केट है जो इसी चैनल में ही रही है ना। चैनल जैसे जैसे चैनल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे लेवल भी इंक्रीज़ हो रही है ना। इस चीज़ को तोड़ा, इस चीज़ को तोड़ा, नीचे गई, अब इस चीज़ को, है ना, रेंज को मार्केट तोड़ रही है। पर अगर ऊपर जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग है जो लेवल भी इंक्रीज़ हो रही है, अप लेवल को वो अचीव कर रही है। बट ना तो वो ऊपर वाली साइड है, इसे ब्रेक किया अभी, ना ही नीचे वाली साइड। अगर कल का जो आज का जो डे हाई है 25,568 है ना, अगर इसे ब्रेक करती है देन जो लेवल होंगे हमारे 25,600 देन 25,006। ये बात हुई अपसाइड की। इंट्राडे के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कल के लिए। अब बात होगी अपसाइड की। अब देखो मार्केट यहाँ एक रेंज में गई है, तो ये हमें कौन सा लेवल मिल रहा है, 300 का। ये बड़ी, लेट मी ड्रॉ अगेन मार्केट, ये बड़ी जो रेंज है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आती है 300 की रेंज को, है ना, इफ ब्रेक्स हमारा लेवल था 310, तो 310 ही लेते हैं हम, जो 310 दिया था आपको परसों। लेट मी राइट अगेन, इफ ब्रेक्स 25,310, तो 25,250, 25,250, then 25,200, then 25,160। ये हमारे डाउन साइड के लेवल होंगे। और बाय ऑन डिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें कहाँ मिलेगी। अब देखो जो लेवल मैंने पहले बताया, अगर 560 के बाद जो 300 का लेवल बताया है, 300 का लेवल है कि उसके बाद हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। और अब जो लेवल मैं बता रही हूँ वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की, अगर हमें डिप मिलती है तो वहाँ हमने बाइंग का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है। तो बाय ऑन डिप कहाँ कर सकते हैं, जो हमें डिप मिल सकती है, ठीक है। डिप को हम, क्योंकि जो फर्स्ट रिवर्सल होगा वो बाय होगा। तो सबसे पहले है 25,500, अगर इस लेवल पे हमें मार्केट मिलती है तो वो डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट डिप है 25,422, देन 25,370। इस लेवल में हम देखेंगे कौन सा प्राइस एक्शन हमें मिल रहा है। और ये 3 लेवल है, ये
बाय ऑन डिप के, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। तो आज की मार्केट में जैसे स्ट्रेंथ है, तो कई लोग अगर गैप अप हो गया है ना, काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे सोच सकते हैं कि कल को भी अगर गैप अप हो गया तो उसे बाई कर लें। तो पहला जो बाइंग डिप आएगी वो ऑलवेज़ बॉट। तो अगर कल को हमें डिप मिलती है, बजाय इसके कि कल हमें गैप अप मिले उसके बाद हम बाई करें, तो फंसना ही है हमने, है ना। मार्केट डायरेक्ट तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये ऐसे लिफ्ट की तरह ऊपर तो जा नहीं सकती। अगर स्लोली प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही है, फिर अगर मार्केट नीचे आ रही और हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है और स्लोली ऊपर जाके ऊपर गई, देन फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, देन अप ट्रेंड, देन हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी डिप है। जैसे यहाँ हमने देखा है, ये देखो डिप मिल रही है, ये तो चलो हुई गैप अप रहा है, गैप अप के थ्रू तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। गैप अप मिला है, पर गैप अप के बाद भी हमें ये चीज़ देखो। आज की मार्केट की एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मार्केट ने कल ही हमने डिस्कस किया था ना कि इसे रिस्पेक्ट किया है, मार्केट हुआ गैप अप हुआ ना, मार्केट ऊपर गई, देन फिर इसने हमें क्या था, अपॉर्चुनिटी दी, फिर ऊपर गई। क्योंकि हर पर्सन तो यहाँ बाय नहीं कर सकता, है ना। आप में से बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, वो जहाँ पे तो है नहीं कि बाय करके बैठ गए होंगे, उसके बाद यहाँ तक है। यहाँ तक तो किसी ने भी नहीं, किसी में भी इतना करेज नहीं है कि मॉर्निंग से, है ना, 9:15 से 3:33 तक हम जो ट्रेड है वो उसे होल्ड कर लें। तो कहीं तो बुक करना पड़ता है ना, तो ये बुकिंग के लेवल हमारे आते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है, एग्जीक्यूट कर लो। तो ये तो कोई मतलब तलवार नहीं लटकी ना कि यहाँ ट्रेड ले लिया, अगर यहाँ आकर फिर इस चैनल को अगर ब्रेक करती तो जो हमने कॉल का ट्रेड लिया है वो तो गया था ना, बिल्कुल सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाती। तो इसीलिए जो लेवल इसीलिए वर्क करते हैं। अब ये नहीं ना हम किसी को कह सकते कि अब बाई कर लो, अब आप सेल कर दो। तो लेवल इसीलिए दिए जाते हैं। अगर लेवल की नहीं समझ आती है फिर तो मतलब अच्छी खासी ट्रेनिंग की नीड है ना। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो मतलब अगर मार्केट में कुछ भी हो रहा है तो किस रीज़न की वजह से हो रहा है और नेक्स्ट क्या हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो कल के लिए जो हमने अप ट्रेंड का भी बात कर ली है ना, डाउन ट्रेंड की बात कर ली है और बाय ऑन डिप की भी बात कर ली है। तो जो वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अब अपलोड करती हूँ, तो जस्ट ये रिक्वेस्ट ही है आपसे कि अपना जो प्यार है ज़्यादा से ज़्यादा शो करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ अगर आपको हेल्प मिल रही है, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत करना, है ना। शो योर लव, ताजो बस ये एक आपको पता ही है कि मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेट करते हो तो मतलब कोशिश मेरी भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस दूँ। तो विद इन फ्यू डेज़ में बैंक निफ्टी का भी साथ ही साथ स्टार्ट करूँगी, है ना। बैंक निफ्टी का, देन मिड कैप का भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश मेरी रहा करेगी सैटरडे संडे है कुछ जो स्टॉक्स है उससे रिलेटेड एनालिसिस डाल दें, ताकि चलो वीकेंड में हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहें। सभी सीखना तो हमने एक दूसरे से ही है। अगर आपके पास कोई भी एडवाइस हो जो हमारे चैनल के लिए अच्छी हो, है ना, फॉर द प्रमोशन ऑफ द चैनल, है ना, जो किसी को नॉलेज दे सकती है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करने जा रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।